अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? लास्ट व्लॉग जो हमने कतर के रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से बनाया था, तो उसके हवाले से जो है मुझे काफ़ी सारे सवालात जो है वो मौसूल हुए। तो आज की वीडियो में जो है वो हम उन सवालों पे जो है वो बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाबात जो है वो हम बिल्कुल कवर करें। उनमें से जो मेन क्वेश्चन थे, उनमें से एक सवाल था कि क्या कतर में प्रॉपर्टी लेना सही डिसीजन है। दूसरा सवाल था कि कतर की मार्केट स्टेबल है या नहीं। और तीसरा जो अहम सवाल था वो ये था कि किन एरियाज़ में, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं कतर में जहाँ पे जो है वो हमें प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर जो है वो इन तीनों सवालात के जो है वो बहुत आसान अल्फाज में आपको थोड़ा से ब्रीफ के साथ जो है वो आपको इन सवालात के जवाब जो है वो दिए जाएं। अगर हम कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ तेज़ी से काम हो रहा है। यहाँ आपको कनेक्टेड रोड्स नेटवर्क, बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लग्जरी मॉल, हाई राइज बिजनेस एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। इस तेज़ी से बढ़ती हुई डेवलपमेंट की वजह से कतर की रियल एस्टेट मार्केट को जनरली जो है वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल माना जा रहा है। दुनिया में जो इस वक्त अनसर्टेनिटी का माहौल है, उससे कतई नज़र होके अभी भी कतर में जो है वो लोग एक्टिवली प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, रेंट पर ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तीसरा और सबसे अहम जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि किन एरियाज़ में जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदनी चाहिए जहाँ पे डिमांड जो है वो ज़्यादा हो। तो इस वक्त कतर के 3 एरियाज़ बहुत ज़्यादा डिमांड में है, जिसमें लूसेल है, द पर्ल है और वेस्ट बे का एरिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे लूसेल की। ये एक मॉडर्न फुली प्लान्ड स्मार्ट सिटी है और कतर विजन 2030 का की प्रोजेक्ट है। ये रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ का इंटीग्रेटेड हब है। यहाँ एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अर्बन ग्रीन जोन्स हैं और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया गया है यहाँ पे। रियल एस्टेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये कतर का फास्टेस्ट ग्रोइंग हाई पोटेंशियल एरिया समझा जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट एरिया द पर्ल कतर लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए फेमस है। यहाँ वाटर फ्रंट अपार्टमेंट्स, हाई एंड लिविंग और प्रीमियम कम्युनिटी एक्सपीरियंस मिलता है। इसी वजह से एक्सपैट्स और हाई इनकम टेनेंट्स यहाँ रहना जो है वो प्रेफर करते हैं। तीसरा अहम एरिया जो है वो वेस्ट बे कतर का है। ये एरिया जो है वो कतर का बिजनेस हब माना जाता है। यहाँ ऑफिसेज, कॉरपोरेट टावर्स और कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है, इसीलिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये एरिया बहुत कन्वीनियंट और इन डिमांड रहता है। अब अगर मेरी तमाम बातें सुनने के बाद और जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद अगर आप कतर में प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो अभी भी जल्दबाजी मत करें। पहले मार्केट को समझें, प्रोजेक्ट्स की पूरी मालूमात लें, डेवलपर्स का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म और सीरियस फाइनेंशियल डिसीजन है, जो बात है। इसीलिए इस सिलसिले में अगर आपको जो कुछ भी मुझसे पूछना चाहें वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल करंट और करेक्ट मालूमात फराहम करूँगा। मेरी वीडियो पसंद आए या ना आए, इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों का कौमी फरीज़ा है। तो अपना कौमी फरीज़ा जो है वो लाजमी पूरी कीजिएगा, जो बात है। अल्लाह हाफिज़।